वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस आप जो वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो में बहुत कुछ किया हुआ है, लेकिन अगर आप वीडियो को ध्यान से नहीं देखोगे, आप एकदम क्लियरली है कि समझ नहीं पाओगे, सीख नहीं पाओगे। तो चलो वीडियो को ध्यान से देखना, एकदम बहुत ही अच्छा से म्यूजिक प्लेयर वाला वीडियो है, प्लस रेन ड्रॉप वाला है। तो इसमें मैं दो चीज़ यूज़ करूँगा, अलाइट मोशन एप्लीकेशन और नोड वीडियो हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले अलाइट मोशन एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है, यहाँ से प्लस कर लो, 9:16 का रेशियो ले लो, 720 30 एफ पे ब्लैक स्क्रीन लो, क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे एक फ़ोटो को ऐड करना है, तो चलो एक फ़ोटो में ऐड कर देता हूँ फटाफट से। तो गाइस सबसे पहले मैं ये वाला फ़ोटो ले लिया हूँ। फ़ोटो लेने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया सेलेक्ट कर देनी है, ठीक है। अब ये देख लो, कुछ फ़ोटो इस तरीके से ये फ़ोटो मेरा ऐड हो चुका है। इसको फुल स्क्रीन में अच्छा से एडजस्टमेंट करना है। इसके बाद प्लस करना है, मीडिया पे जाना है और अपना गैलरी से एक वीडियो को ऐड कर लेना है। तो चलो नोट वीडियो में ही जाते हैं और ये वाला वीडियो ले लेते हैं। इसी पे क्लिक करेंगे, ऊपर में 3 डॉट है, इस पर क्लिक करेंगे, एक्सेक्ट ऑडियो करेंगे, वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को डिलीट कर देंगे। साउंड निकल के आ गया, क्लिक करके होल्ड रखेंगे, साउंड को नीचे में ला के छोड़ देंगे। अब इसको लास्ट तक जाएंगे और फोटो पे क्लिक करके स्पीड पे जाके इस एरो पे क्लिक कर देंगे। ये देख लो बहुत ही अच्छे से यहाँ तक आपका काम हो गया है। अब आपको प्लस करने हैं, सेव का एक ऑप्शन लेना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया सेलेक्ट कर देनी है, ठीक है। इसके बाद से आपको करना क्या है, इसके बाद से आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है इफेक्ट का, इफेक्ट पे जाना है, ऐड इफेक्ट पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है ब्लर, BLUR आप लिखोगे आ जाएगा। ब्लर में जाने के बाद ये मास्क ब्लर जो दिख रहा है ना, इसको आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मास्क ब्लर को हम लोग लेंगे, स्टैंडर्ड सेटिंग को क्लिक करेंगे। अब ये यहाँ पे देखोगे एक ऑप्शन मिलता है 0.350, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, इसको आपको कम करने हैं यहाँ पे, ठीक है। कम करके आपको कितना दिखाना है, कितना ब्लर रखना है, उसी हिसाब से आपको इसको रख देना है। तो चलो इसको मैं इतना 0.075 तक रख के डन कर देते हैं। क्लियर है गाइस। अब आपको प्लस करना है, फिर से एक शेप ले लेना है, देख लो। अब इस शेप को करना क्या है, यहाँ से आपको बढ़ाना है। तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाओगे और ये थर्ड वाले ऑप्शन पे जाके इस तरीके से करके आपको बढ़ाना है, ठीक है। हो गया। अब आपको एडिट शेप पे जाना है, एडिट शेप पे जाने के बाद ये XY दो वैल्यू मिलता है। तो X को सबसे पहले इतना बड़ा कर लो आप, 150 कर लो, 152 कर लो, ठीक है। और Y पे आना है, Y पे जाने के बाद इधर से इसको कम करने हैं, ठीक है। तो ये देख लो कुछ इस तरीके से करने हैं। इसके बाद से गाइस क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद इसको 40 कर सकते हो, इसको 40 कर दो, ठीक है। और इसको गाइस और भी आपको बढ़ाने होंगे, ठीक है। ये देख लो, इसको और भी आपको कम करने हैं, नहीं तो कम करने, हल्का कम करेंगे तो हल्का राउंड शेप में आपको मिलेगा देखने को, हल्का राउंड, ठीक है। तो इसको हल्का सा राउंड करेंगे तो 13 के करीब हम लोग रख देते हैं। अब इस पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाएगा, जूम वाला ऑप्शन पे जाएगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे, हो गया। अब इसमें और भी आपको थोड़ा सा बड़ा करना होगा, तो इस पर एडिट शेप पे जाओ, 38 वाला जो क्लिक किया हो ना X को, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लो। क्लियर है गाइस। अब इसका जो कलर है, कलर हम लोग को यहाँ से ब्लैक कलर को चूज़ करना है। तो एडिट कलर पे जाके ब्लैक कलर को चूज़ करेंगे। इसके बाद बैक करेंगे, ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पे जाके इसको हम लोग ऑपोसिटी को कम कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग 50 के करीब यहाँ से रख देते हैं। इसके बाद से आपको इसको ऊपर नीचे कहीं भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको फिलहाल यहाँ पे ब्लैक कपड़ा ये पहना है तो राइट में दिख नहीं रहा है, तो इसीलिए हम इसको ऊपर में कर दे रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे क्लियरली, ठीक है। हो गया। अब इस पर आपको करना क्या है, आपको एक और प्लस करने हैं, शेप का एक ऑप्शन ले लेने हैं। शेप जो लोगे गाइस, मेरा ये शेप का ऑप्शन लेने पे देख लो ये ऑलरेडी राउंडेड दिख रहा है। तो ये कैसे दिख रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो इस पर क्लिक करने के बाद जैसे आप एडिट शेप पे जाओगे ना, तो ये देख लो 100 100 और 25 रेडियस में है, इसीलिए ये ऑटोमेटिकली ऐसे आ रहा है, ठीक है ना गाइस। तो आप अगर ऐसा करना चाहो तो आप कर लो। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, इसको हम लोग को यहाँ पे रखना है, इसको ऊपर में, ठीक है। इसको और भी छोटा करना है और इसको यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, यहाँ पे। क्लियरली ध्यान से देखो, इसका जो कलर है हम लोग को ब्लैक कलर को चूज़ कर लेना है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद से आपको एक बटरफ्लाई वाला ऐड करना है, तो टेक्स्ट पे जाना है और बटरफ्लाई, यहाँ पे बटरफ्लाई का एक इमोजी है वो ले लेते हैं, ठीक है। और लेने के बाद इसका कलर पे जाके, इस बॉक्स पे जाके इसको नीचे करोगे ना, ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अब ये फ़ॉन्ट पे जाना है। फ़ॉन्ट पे जाने के बाद यहाँ से आपको iOS वाला फ़ॉन्ट को क्लिक जैसे ही करोगे तो ये इस कलर का बटरफ्लाई हो जाएगा, ठीक है। ओके पे क्लिक कर देते हैं। मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसको भी अच्छा से हम लोग को यहाँ पे इसी के ऊपर हम लोग को रखना है अच्छा से।
इसको और थोड़ा सा बड़ा आप चाहे तो कर सकते हैं, तो थोड़ा और भी हम लोग बड़ा कर देते हैं। देखो अब बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है। अब जो शेप जो लिए थे ना, शेप को क्लिक कर लोगे, यहाँ से एक और डुप्लीकेट कर लो। आइदर बेस्ट होगा डुप्लीकेट ही कर लो, तो डुप्लीकेट यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट कर लोगे तो कॉपी दिखाएगा आपको, तो इस कॉपी वाला पे क्लिक कर लो। इसके बाद से आपको करना क्या है, कॉपी वाला पे क्लिक करने के बाद यहाँ से कलर पे आना है और इस वाले बॉक्स पे जाके इसको ट्रांसपेरेंट कर देना है। ठीक है, जो कॉपी किए उसको ट्रांसपेरेंट करना है गाइस, ध्यान से सुनना। अब इसी पे आपका क्लिक रहेगा, आपको बॉर्डर एंड साइडों पे जाना है और ये जो स्ट्रोक का कलर है, स्ट्रोक कलर ऐसे बढ़ा देना है, मतलब इसको इनेबल करना है। और स्ट्रोक पे जाने के बाद इसका कलर आप जो भी आप रखना चाहें, यहाँ से जो भी आपको कलर पसंद आता है वो कलर यहाँ से आप दे दो। तो चलो मैं इसमें रेड कलर ही दे देता हूँ, या ये कलर दे दो, कोई भी कलर दे सकते हो, तो रेड दे देता हूँ क्योंकि एक मैं ऑलरेडी बनाया था जिसमें ये वाला कलर था, तो इसमें हम लोग रेड देते हैं। ठीक है, ये देख लो क्लियर हो गया। इतना काम हो जाने के बाद आपको करना क्या है, अब आपको गाइस इसको सबको बड़ा करना है। सबसे पहले इसमें एक काम कर लेते हैं, इस पर क्लिक कर लेते हैं, इफेक्ट पे जाएंगे, ऐड इफेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ड्राइंग एड्स। तो वो आपको मिलता है क्या है, ड्राइंग एंड एड्स, ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ड्राइंग प्रोसेस को क्लिक कर लो, यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग को क्लिक करना है, एंड पे क्लिक कर लेना है, शुरू में एक प्लस कर देना है और इसको हम लोग को 0 रखना है। ठीक है, हो गया। अब लास्ट में जाने के बाद एक और प्लस करना है और इसको 100 कर देना है। ठीक है, अब ये देखोगे ना तो राउंड में बहुत ही अच्छा से कलर बन के जाएगा, जो आपको लगेगा कि गाना चल रहा है, बहुत काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, ये हो गया। सबको पूरा फुल वीडियो के बराबर यहाँ से कर लो, तो यहाँ से सबको सिलेक्ट करते हैं, इसको क्लिक कर लेते हैं, ये देख लो पूरा वीडियो के बराबर हो गया जहाँ तक आपका वीडियो है। ठीक है, अब आपको प्लस करने हैं, टेक्स्ट पे जाने हैं और यहीं से एक CD प्लेयर मैंने लिया हुआ था, तो CD प्लेयर ले लेते हैं, CD ले लेते हैं गाइस, प्लेयर नहीं है ये। और यहाँ से कलर पे जाके इसको ट्रांसपेरेंट कर देना है। ठीक है, तब ये बहुत ही अच्छा से दिखेगा। ओके कर दो, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आओगे और इसको यहाँ पे रख देना है। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर देना है, हो गया। अब इसके बाद से मैंने टेक्स्ट में एक लिखा था सिंगर नेम, ठीक है, SINGER, सिंगर नेम बोल के लिखा था, तो सिंगर नेम में लिख देता हूँ और यहाँ से 2 डॉट दिया था, 2 डॉट भी दे देते हैं। और इसके बाद से अलाइनमेंट पे क्लिक कर लो, कलर पे क्लिक करके वाइट कलर चूज़ कर लो, रोबोटो रेगुलर पे जाके गाइस ये वाला फ़ॉन्ट मैंने लिया था, तो ये वाला फ़ॉन्ट ले लेते हैं और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, और ओके पे क्लिक करते हैं, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसको हम लोग अच्छा से यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पे इसको और भी आप थोड़ा बड़ा करना चाहो तो थोड़ा बड़ा कर दो ताकि देखने में अच्छा लगे, दिखाई दे क्लियरली। तो यहाँ पे इसको ऐसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, हो गया। अब इसमें एक और हम लोग को हार्ट का PNG लगाना है, तो ये जो बटरफ्लाई वाला PNG है इसको डुप्लीकेट कर लो और डुप्लीकेट कर लेने के बाद इसमें हम लोग हार्ट वाला PNG लगाएंगे। तो हार्ट वाला PNG ये वाला है, ले लेते हैं। अब ओके पे क्लिक करते हैं, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसको हम लोग को यहाँ पे मूव करके यहाँ पे रख देना है। ठीक है, यहाँ पे अब देखो कितना यूनिक लगने लगा यही चीज़ आपका। ठीक है, अब आपको सिंगर नेम लिखना है, तो इस पर क्लिक करना है, क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर लो, इस पर क्लिक करके यहाँ पे मतलब आपको नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है, सिंगर का नाम है। सपोज डेट मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ यहाँ से, विनीत शाह। और इसके बाद से ओके पे क्लिक कर देते हैं, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसको नीचे कर लेते हैं और इसको छोटा करेंगे। ठीक है, ताकि ये स्टैंडर्ड लगे, देखने में आपको अच्छा लगे। ठीक है, देख लो कितना यूनिक लग रहा है। इतना काम हो जाने के बाद अब बाकी का जो लेयर आपके बचे हैं, ये सब लेयर को भी आपको फुल वीडियो के बराबर करने हैं। तो सिलेक्ट करके ये फर्स्ट वाला ऑप्शन को चूज़ करोगे, ये फुल हो जाता है स्क्रीन पे, उसके बाद टैप कर दो। ठीक है, इतना काम हो जाने के बाद अब आपको गाना को लिखना है, सुन के लिखना है। तो पहले आप गाना को सुन लो, ध्यान से सुनना। चलो मैं गाना को पहले मैं सुन लेता हूँ गाइस। अब गाइस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि एक दूजे के दिल में। ठीक है, प्लस करते हैं, टेक्स्ट पे जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं एक दूजे के दिल में। ठीक है, हो गया। अलाइनमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लो, कलर पे क्लिक करके वाइट कलर ले लो, रोबोटो रेगुलर पे जाके ये वाला फॉन्ट मैंने लिया था, ये वाला ले लो और इसको 18 पे जाके इसको कम करके 14 कर दो। ओके पे क्लिक कर देना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है, इसको यहाँ पे हम लोग को रख देना है। ठीक है, इसको रखने के बाद इसमें एक और इफेक्ट लगा देते हैं, इफेक्ट पे जाते हैं, ऐड इफेक्ट पे जाते हैं, टेक्स्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट स्पेसिंग पे जाएंगे, स्टैंडर्ड सेटिंग को क्लिक करेंगे। अब इसको हल्का सा आपको बढ़ा देना है। ठीक है, ताकि देखने में और भी क्लियर दिखने लगे।
अब इसी पे क्लिक कर लो गाइस, बॉर्डर एंड साइडों पे जाके और थर्ड वाला ऑप्शन पे जाके एक बार इसको इनेबल कर दो। ठीक है, अब ये पहला लेयर कहाँ तक, पहला लिरिक्स कहाँ तक है वहाँ तक रखेंगे, बाकी पार्ट को हम लोग को आसानी से यहाँ से कट करके हटा देना है। ठीक है, इसमें एक ही इफेक्ट और लगाना है, तो इफेक्ट पे जाना है, ऐड इफेक्ट पे जाना है, सर्च कर लो फेड इन फेड आउट। ठीक है, यहाँ से ले लो, स्टैंडर्ड सेटिंग को क्लिक कर लो। क्लियर है। अब ये देखो बहुत ही क्लियरली आपका टेक्स्ट जो है बन के रेडी हो गया है, पूरा का पूरा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जब आपका सारे टेक्स्ट जब कंप्लीट हो जाए तब मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एक ही लिखा उसके बाद से कर रहा हूँ, नहीं, पूरा टेक्स्ट कंप्लीट हो जाने के बाद अब दूसरा टेक्स्ट लिखोगे कैसे, यहाँ पे क्लिक करके इसको कॉपी कर लो, इसके बाद से यहाँ पे पेस्ट कर लो। ठीक है, अब ये पेस्ट हो गया ना, यहाँ पे आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट पे जाना है और यहाँ से टेक्स्ट को सिर्फ चेंज कर देना है, जो भी आपका गाना का बोल है। ठीक है, ये सारे जब हो जाएंगे तब आपको करने के हैं, ये सारे लेयर को सिलेक्ट करना है। ये देख लो, ये सारे लेयर 1 2 3 4 5 जितने भी ऊपर का लेयर है, जितने भी टेक्स्ट लिखने के बाद सभी को सिलेक्ट करना है। और ऊपर में देखोगे 10 लेयर सेलेक्टेड लिखा हुआ, और यहाँ पे ये जो फर्स्ट जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इसको क्लिक कर दो। ये सब मर्ज हो गया, सब मतलब एक बन गया। अब इसको क्लिक करके कहीं भी हिलाओगे ना, सब एक साथ हिलेगा। ठीक है, तो इसको मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे इसको रखते हैं। ठीक है, यहीं पे रखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे रख देने के बाद अब आपको करना क्या है वो ध्यान से देखना है। इस पर क्लिक कर लो, मूव एंड इफेक्ट पे जाओगे, ऐड इफेक्ट पे जाओगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाओगे, यहाँ से ऑक्सीलेट वाला ऑप्शन ले लो, स्टैंडर्ड सेटिंग को क्लिक कर लो। अब इसको करना क्या है, सबसे पहले एंगल को इधर से आपको 90 डिग्री पे रखना है, तो एंगल को इधर हम लोग रखते हैं 90। फ्रीक्वेंसी पे आके फ्रीक्वेंसी को सबसे कम करने के बाद इसके बाद से इसको हम लोग 15 रखेंगे। ठीक है, अब ये देखोगे टेक्स्ट तो बहुत ही अच्छा से ऐसे दिखेगा और बहुत ही अच्छा से टेक्स्ट आना स्टार्ट हो जाएगा और चलना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार आपको आप बैक करना होगा, मेरा वीडियो में आ जाना होगा, यहाँ पे 2 ठो आपको कलर ग्रेडिंग मिलेगा, तो ये दोनों कलर ग्रेडिंग को ले लो। मैं 3 कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा लोगो है, इसीलिए सिलेक्ट करके कॉपी 3 लेयर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी वीडियो में आएंगे गाइस और इसके बाद से इसी ऑप्शन पे क्लिक करके पेस्ट 3 लेयर करेंगे। अब ये देखोगे वीडियो का कलर ही पूरा चेंज हो जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आपका बन के रेडी हो गया। ठीक है, तो देखो कितना यूनिक लग रहा है, कितना कमाल का लग रहा है। इतना हो जाने के बाद इस वीडियो को एक बार यहाँ से सिंपल सा एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दो, ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद से हम लोग नोड वीडियो एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, जिसमें ड्रॉप शैडो वाला जो है वो हम लोग लगाएंगे, रेन ड्रॉप वाला इफेक्ट हम लोग लगाएंगे। तो बहुत ईजी है, ध्यान से देखो। अब ये ऑलमोस्ट मेरा डन हो गया, यहाँ से इसको बंद कर देते हैं, इसको भी यहाँ से बैक कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग नोड वीडियो को ओपन करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे गाइस, और यहाँ से जो वीडियो आप अपने अभी एक्सपोर्ट किया हुआ है वो यहाँ से प्लस पे क्लिक कर लो, मीडिया पे जाओगे, वीडियो पे क्लिक करना है और उसी वीडियो को सिलेक्ट करना है, यहाँ से ऐड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ऐड हो गया। ऐड हो जाने के बाद आपको करना है कि नीचे में ये ऑडियो के नीचे जो प्लस दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, इसके बाद से इफेक्ट पे क्लिक कर लो, यहाँ से इफेक्ट जो है सर्च वाला ऑप्शन पे आ जाओ, यहाँ पे लिख दो रेन ड्रॉप। ठीक है, रेन लिखोगे तो आ जाता है, 3-4 ऑप्शन आ जाता है। कहाँ गया रे भाई, अरे रेन लिखने से ही आ जाता है, अरे यार रेन, हाँ यहाँ से रेन लिख दिया। हाँ ये देख लो, रेन ड्रॉप्स यहाँ पे दिख रहा है, रेन ही मिल रहा है, रेन ड्रॉप्स मिल रहे हैं। रेन ड्रॉप्स जो है ये वाला क्लिक कर लेना है, सिंपल है। सबसे पहला जो काम ये करना है, ये जो ऊपर में ग्लास जो दिख रहा है ना, ग्लास अभी तो आपको उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ग्लास जो है इसको आपको क्या करना है, इसका स्ट्रेंथ जो है ना, इसका स्ट्रेंथ यहाँ से आपको थोड़ा सा कम करने होंगे। इस पर क्लिक करके यहाँ से कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, तो इसको थोड़ा सा कम करने होंगे। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा रहेगा तो उतना अच्छा लगेगा नहीं, तो इसको कम कर दो, एकदम 0.10 रखो। ठीक है, इसके बाद से नीचे में आओगे गाइस, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, ये वाला डायनेमिक, इसको इनेबल करना है। ठीक है, इनेबल कर देने के बाद नीचे में आप इसके एक ऑप्शन खुल के ओपन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अमाउंट है, अमाउंट को छोड़ देना है। इंटेंसिटी को आप बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, ठीक है, घटाना चाहो घटा सकते हो। और बेस्ट होगा एक बार प्ले करके भी देख लेना, ठीक है, कितना आ रहा है कितना जा रहा है, वो बेस्ट होता है। ठीक है, इंटेंसिटी को आप बढ़ाना चाहो बढ़ाओ, घटाना चाहो घटाओ, स्पीड को भी आप बढ़ा घटा सकते हो, कितना स्पीड में इसको आप दिखाना चाहते हो कि कम हो ज़्यादा हो, तो ये आप अपने हिसाब से एक बार देख लेना। ठीक है, स्केल को भी हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, और प्ले करके देखोगे तब आपको क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे स्ट्रेंथ भी आपको हल्का हल्का बढ़ा देना है। अब इसके बाद से स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो यहाँ पे पूरा क्लियर करके आपको दिखाई देगा। ठीक है,
तो स्ट्रेंथ को हम लोग को 1 के करीब अभी रख देना है। अब आप प्ले करोगे तो देखोगे बहुत ही क्लियरली आपको दिखने लगेगा। ये काम हो गया। हो जाने के बाद ये रूट वाला ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर दो। इसके बाद से यहाँ पे एक्सपर्ट पे क्लिक करो। इसके बाद ये जो ग्रीन वाला जो दिख रहा है ना, ग्रीन पे आपको क्लिक कर देना है। ये वीडियो आप एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही क्लियरली आसानी से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे इस वीडियो को बनाने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। जो दोस्तों और अभी तक वीडियो आप देखे हैं, मतलब आप बहुत क्लियरली समझ गए होंगे, सीख गए होंगे, तो अभी तक देखें तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।